हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस हो गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या की चेंजेस है एज कंपेयर टू द करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025। फिनांस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2025 में प्रपोज किया था कि न्यू इनकम टैक्स बिल लाए जाएंगे। तो ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 13 Feb 2025 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाएंगे फॉर द अप्रूवल एंड वंस ये अप्रूव्ड हो जाता है तो ये हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट हो जाएगा 2025 और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। दैट मीन्स कि जो फिनेंशियल ईयर अप्रैल 25 से स्टार्ट होता है, अप्रैल 25 टू मार्च 26, वो फिनेंशियल ईयर के लिए भी ये हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। करेंटली अभी ये इनकम टैक्स बिल है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिवाइडेड है इन सेक्शंस एंड चैप्टर्स, जो कि ओरिजिनली 1961 में पास किया गया था। जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसको कंप्रीहेंसिव वे में प्रेजेंट किया गया है एंड जितने भी चैप्टर्स एंड नंबर्स है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सो अगर एक पर्टिकुलर प्रोविजन आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखते हैं तो सेम नंबरिंग के साथ आपको वो प्रोविजन इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर नहीं मिलेंगे, वो वापस से, क्योंकि नंबरिंग चेंज किया गया है। सेक्शंस की बात करें तो 20 to 30% सेक्शंस न्यू इनकम टैक्स बिल में कम किया गया है एज कंपेयर टू द करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961। पेजेस की अगर हम बात करें तो हमारा करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 कुछ 801 पेजेस में है, जो कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 620 पेजेस में लाए गए हैं। वहीं एक नया कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर लाया गया है टैक्स ईयर का, और ये असेसमेंट ईयर एंड फिनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया है। असेसमेंट ईयर फिनेंशियल ईयर समझने में बहुत टाइम कंफ्यूजन होता था एंड नॉर्मल पर्सन ज़्यादा ही इसमें कंफ्यूज होते थे कि कौन सा फिनेंशियल ईयर है कौन सा असेसमेंट ईयर है। तो ये जो असेसमेंट ईयर फिनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट था उसको ही अभी रिमूव कर दिया है, उसकी जगह टैक्स ईयर लाए गए हैं। टैक्स ईयर होगा वो सेम एज द फिनेंशियल ईयर होगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च। साथ ही अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो उसका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा जिस डेट से उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है एंड देन ये कंप्लीट होगा एट एंड ऑफ द टैक्स ईयर विच इज 31 मार्च। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स बिल के अंदर टैक्स ईयर का। नाउ अकाउंटेंट एंड टैक्स ऑडिट न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर एज पर सेक्शन 515 3B अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जो ऑडिट कंडक्ट करेंगे टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के अंदर वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही कर सकते हैं, जिनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो टैक्स ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज है उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है स्पेशली। सो जो भी टैक्स ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब सेम है जो यूनियन बजट 2025 के अंदर प्रपोज किए गए थे, वही टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख से 4 लाख कर दिया गया है। साथ ही अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की टैक्स स्लैब एंड स्ट्रक्चर की बात करें 0 to 4 लाख नील रेट, 4 to 8 लाख इनकम पे 5%, 8 lakhs to 12 lakhs पे 10%, 12 lakhs to 16 लाख पे 15%, 16 to 20 lakhs पे 20%, 20 to 24 lakhs पे 25% एंड एवब 24 lakhs 30% का टैक्स रेट आएगा। ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर है और सेम प्रपोज किया गया था इन यूनियन बजट 2025। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। न्यू बिल के अंदर कैपिटल गेन टैक्स पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो पहले से प्रपोज्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर है वही रेट इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर भी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें टैक्स रेट की तो वो कोई चेंजेस मेजर चेंजेस प्रपोज नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर, बट इनकम टैक्स बिल 2025 को सिंप्लीफाइड किया गया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इनहांस कंप्लायंस एंड डिजिटल मॉनिटरिंग इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर सीबीडीटी को एम्पावर किया गया है कि वो कोई प्रोविजन चेंज करना है तो वो उनके पास कुछ एडिशनल पावर्स रहेंगे टू मॉडिफाई एंड इम्प्लीमेंट वो खुद से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंप्लायंसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इन्फोर्स कर सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस। मीन्स कि अगर कोई चेंजेस करना होता है सीबीडीटी को तो उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, देन वो चेंज कर पाते थे करेंटली। अब सीबीडीटी के पास खुद ही पावर रहेगा कि वो खुद के लेवल पे ये सारे चेंजेस प्रपोज कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम, न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर क्लियर प्रोविजंस लाए गए हैं फॉर द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इवन क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन किया गया है अंडर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। साथ ही अगर इनकम टैक्स सर्चेस के टाइम अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पाए जाते हैं तो वो केस में वर्चुअल डिजिटल एसेट को क्लासिफाई किया जाएगा एज अ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सेम एज दूसरे इनकम जो सर्चेस के टाइम मिलते हैं लाइक मनी, बुलियंस एंड ज्वेलरी। ड्यूरिंग द इनकम टैक्स सर्चेस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पाए जाते हैं तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा एज अ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। टैक्स फाइलिंग डेडलाइन की बात करें तो टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन में भी कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए गए हैं, जस्ट ये सारे प्रोविजंस डिफाइन किए गए हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर। जो ड्यू डेट्स है इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, टैक्स ऑडिट केसेस में 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग का 38 नवंबर एंड रिवाइज टैक्स रिटर्न का 31 दिसंबर का डेट रहेगा फॉर द टैक्स फाइलिंग। ITRU जो प्रपोज किया गया था यूनियन बजट 2025 के अंदर कि अभी 2 साल से पहले 2 साल तक आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे, अभी अप टू 4 इयर्स अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ये प्रोविजन इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर भी जो टोटल इनकम होता है हमारा डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से एंड जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है उस पर डिपेंड होगा कि क्या हमारी टैक्सेबिलिटी आएगी। बट जो प्रोविजंस है फॉर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल रूल उसको डिफाइन किया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर जो एग्जम्पशंस मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर तो वो नए बिल के अंदर भी एग्जम्पशंस है, बट जो कंडीशंस है एग्जम्पशन के लिए फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट उसमें एडिशनल कंडीशंस ऐड ऑन किए गए हैं न्यू बिल के अंदर। मोर डिटेल प्रोविजन लाया गया है फॉर द टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द LLPs। साथ ही स्टार्टअप्स एंड SEZ यूनिट्स के लिए मोर स्ट्रक्चर्ड टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है न्यू बिल 2025। नए इनकम टैक्स बिल में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर डिफाइन किया गया है एंड अभी मोर क्लियर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। साथ ही FII इन्वेस्टमेंट फंड्स इसके ऊपर मोर क्लैरिटी एंड टैक्सेशन का प्रोविजन लाया गया है इन न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो ये था चेंजेस, की चेंजेस इन यूनियन बजट 2025। बेसिकली प्रोविजंस को सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया गया है, मोर क्लैरिटी लाए गए हैं ऑन द टैक्स प्रोविजंस। जो एम्बिग्यूटी थी प्रोविजंस के अंदर उसको रिमूव किए गए हैं एंड क्लैरिटी लाया गया है, बट कोई मेजर टैक्स चेंजेस नहीं किए गए हैं इन इनकम टैक्स बिल 2025। प्रोबेबली ये पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव हो जाएंगे और हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट रेडी हो जाएगा 2025 और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आप PDF में एक्सेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।